हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की एंड सेल्फ ग्रोथ की कि आप ट्रेडिंग यहाँ पर सीख सकते हो, इन्वेस्टिंग सीख सकते हो एंड उसके अलावा आप खुद को कैसे इम्प्रूव करो डे बाई डे। हम लोग यहाँ पर ही बात करते हैं और साथ में मिल के ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड सेल्फ ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि मार्केट में अगर आप आ रहे हो, आप एज ए बिगिनर हो या आपको थोड़ा बहुत पता भी है, तो आप कैसे यहाँ पर स्टार्ट करो। 2026 आने वाला है, तो आप कैसे मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो मैंने वहाँ पर एक ओवरव्यू दिया था आपको, एक मार्केट क्या होती है, कैसे मार्केट वर्क करती है, आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में, आप कहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कौन कौन से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। वो सारी बेसिक्स की बातें मैंने प्रीवियस वीडियो बता दी थी। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट स्टेप की कि हाँ, मैंने समझ लिया मार्केट क्या होती है, कैसे यहाँ पर शुरुआत करनी है। अब क्या करना है मुझको? क्या मैं यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आ रहा हूँ या मैं यहाँ पर एज ए ट्रेडर आ रहा हूँ? तो मैंने ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड की है गाइज। फर्स्ट पार्ट में रहेगा इन्वेस्टिंग का सेक्शन एंड जो सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग का सेक्शन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन, इन्वेस्टिंग का। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो मेरा मानना है सबको करनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं या अगर आप 18 के भी हैं या उससे बिलो हैं, और अगर आपको पॉकेट मनी घर से मिल रही है, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप अगर 50-60 प्लस भी अगर हो गए हो, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी चाहिए। भले ही आप ट्रेडिंग ना करें मार्केट में आके, बट आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, चाहे वो आपका सेगमेंट कुछ भी हो। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, या गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ, किसी भी सेक्शन में, किसी भी मार्केट में, किसी भी सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट तो करें ही करें, भले ही वो 500 रुपए मंथली क्यों ना हो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है गाइस, इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बेस्ट चीज है वो है स्टॉक्स। आप किसी भी मल्टी बैगर कंपनी में, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिन्हें हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। आप इन्हें ब्लू चिप फंड भी बोल सकते हो या ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप हर मंथ कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हो एंड उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट होता है स्टॉक्स। उसके बाद होते हैं बॉन्ड्स, उसके बाद होता है आपका ईटीएफ, एंड जो सबसे ज़्यादा रिस्की फैक्टर आता है वो होता है क्रिप्टो मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है फ्यूचर में। अगर आप कम रिस्क लेते हो, आपको अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मैं कौन से स्टॉक्स परचेज करूं, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ पर एक कंपनी होती है जो आपका पैसा आपसे लेके उनको अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, ताकि बिना आप किसी भी परेशानी के आपका पैसा अच्छी अच्छी कंपनियों में वो कंपनी इन्वेस्ट कर दे, जिससे आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आपका सारा काम वो कंपनी करेगी, आपको प्रॉफिट कमा के देती है। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ्स में एंड क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 5-6 मार्केट्स हैं जहाँ पे आप अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। अब बात आती है कि अगर मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ और मुझे खुद से इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको दो चीज़ ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको किसी भी आप कंपनी में या किसी भी आप फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए उस कंपनी के बारे में, उस फंड हाउस के बारे में, या उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में। जैसे कि माना कि मुझे XYZ किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हुआ, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस XYZ कंपनी की, मैं पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या सर्विस देती है, और उनका स्केल अप कितना है, उनका फ्यूचर विजन कितना है, वो आगे उनके क्या प्लान है फ्यूचर में करने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें स्टडी करूंगा, और इस सारी एनालिसिस को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, और जो सेकेंड चीज़ है जो हमको देखनी जरूरी होती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से आप एक कंपनी का एक ओवरव्यू आप लेते हो कि वो कंपनी क्या है, कैसी है, प्रॉफिट में कि लॉस में है। वो एक बेसिक चीज़ बताती है कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बट अगर वो कंपनी अच्छी हुई, तो अब क्या, उसके आगे क्या? उसके आगे आपको हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। वो आपको बताता है कि कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि कंपनी है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ओवरऑल कंपनी ग्रोथ करती है अगर अच्छी कंपनी है, बट फिर भी उसमें टेक्निकल बताता है
कि कौन सा प्राइस पॉइंट उसमें एंट्री के लिए बेहतर होगा और कौन सा प्रॉफिट बुकिंग करने का। दोस्तों फंडामेंटल्स की अगर इन डेप्थ और हम जाएंगे तो हम लोग को वहाँ पर दो तरह की एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसमें से नंबर 1 जो है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम लोग न्यूमेरिक एनालिसिस बोलते हैं। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग कंपनी के नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट अर्निंग कितना कर रही है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का आरओई क्या है, कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है, कंपनी इसमें कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का जो पीई रेशियो है वो क्या है, यानी कि प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, यानी कि सारे नंबर्स की हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब ये कंपनी प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस मंथ में अच्छा परफॉर्म करी है और ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड गाइस दो चीजें और होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चीजें हम लोग रीड करते हैं कंपनी के बारे में और उसके बाद हम लोग एक उसका क्राइटेरिया निकालते हैं कि ये इन्वेस्ट करने का सही समय है कि नहीं है। कंपनी प्रॉफिट में है तो इन्वेस्ट आप कर सकते हो, अगर कंपनी के नंबर्स नेगेटिव आए तो आप रुक सकते हो। दोस्तों फंडामेंटल्स का जो दूसरा जो हमारा एनालिसिस होती है, अगर इन डेप्थ जाएंगे तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पर नंबर्स का गेम नहीं होता है, यहाँ पर कंपनी को देखते हैं हम लोग कि कंपनी का आखिर मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी क्या बेचती है, क्या बनाती है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कंपनी की कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन से हैं, कंपनी का ट्रेंड क्या है और कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में क्या सबको बीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। एंड गाइस जो लास्ट इसमें मेजर चीज हम लोग देखते हैं वो है ब्रांड की जो रिकॉग्निशन है वो है कि नहीं है, लोगों तक वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, एंड उसकी गुडविल आखिर कितनी है। दोस्तों तो फंडामेंटल एनालिसिस में यही दो चीजें होती हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ इनका अप्रोच आप अलग कर सकते हो, जैसे कि जो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं यानी किसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो उसका अप्रोच अलग हो सकता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। मतलब कि पहले आप कंपनी के प्रॉफिट लॉस देख के उसके कोर तक पहुंच सकते हो, या आप कोर से उसको समझते हुए उसके बॉटम से टॉप तक आप पहुंच सकते हो। तो ये दो चीजें आप कर सकते हो, दो तरह के प्रोसेस आप कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस करने की कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। आपने कंपनी के बारे में जान लिया, फंडामेंटल्स जान लिए, अगर अच्छे हैं तो आप अब कब एंट्री करोगे ये बताता है आपको टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो हो चुकी है तो मैं इसको रैप अप करना चाहूंगा। हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, खासकर टेक्निकल और फंडामेंटल दो चीजें होती हैं, और हम लोगों ने इस वीडियो में बात करी फंडामेंटल्स की। आप लोग अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अब आता है इन्वेस्टिंग में जो सेकंड पार्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस का, जो आपको बताएगा कि एंट्री एंड एग्जिट कब करना है। सो गाइस ऑलरेडी जैसे मैंने बोला काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, सो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए पूरा टेक्निकल कवर करूंगा, और ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है टेक्निकल। सो अब मैं उसी की सीरीज लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए।